दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन सिराज की खतरनाक गेंदबाजी और यशस्वी की शानदार बल्लेबाजी देखकर आप भी खुश हो तो दिल से इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हमने आज के वीडियो का लाइक टारगेट रखा है सिर्फ 1000 लाइक्स का। चलो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हाईलाइट वीडियो को। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ मैच में मोहम्मद सिराज ने कमाल कर दिया। उन्होंने 4 विकेट लेकर मैच का रुख ही पलट दिया और इंग्लैंड की टीम को सिर्फ 247 रन पर रोक दिया। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए तो इंग्लैंड ने लगातार भारत को झटके देना शुरू कर दिए। विकेट गिरते रहे लेकिन यशस्वी ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन के आखिरी 1 घंटे में उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। अरे ये क्या कमाल हो गया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखो। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मुकाबला जो कि द ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। अब टीम इंडिया को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हां, 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन जब मुकाबला समाप्त हुआ था तब इंडिया ने 204 रन बनाए थे। हालांकि हमारे 6 विकेट तब गिर चुके थे, लेकिन जब करुण नायर ने दूसरे दिन 52 रन से आगे खेलना शुरू किया और वॉशिंगटन सुंदर ने 19 रन से, तो भारत की टीम बड़े स्कोर तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि करुण नायर 57 रन पर ही आउट हो गए। तो वॉशिंगटन सुंदर को गस एटकिंसन ने 26 रन पर जिमी ओवरटन के हाथों कैच करवा दिया। अब भारत की टीम ने अपने 8 विकेट गवा दिए थे 220 रन पर। हालांकि फिर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज पर दारोमदार था बड़े स्कोर का, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपना खाता तक भी नहीं खोल पाए और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक भी रन नहीं बनाया और इसी के साथ टीम इंडिया अपने 10 विकेट गवा देती है मात्र 224 रन पर। अब इससे ये तो समझ में आ चुका था कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में भारत के ऊपर बढ़त हासिल कर लेगी अगर उनके शुरुआती विकेट नहीं गिरे तो। अब दूसरे दिन जब इंग्लैंड बल्लेबाजी पर आया तो जैक क्रॉली और बेन डकेट को काफी उम्मीदें थी बड़ी साझेदारी की और ऐसा ही इन्होंने करा भी। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड की टीम को 92 रन की साझेदारी दे दी और यहाँ दोनों बल्लेबाज आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी कप्तान शुभमन गिल ने सबसे बड़ा गैम्बल खेला। उनका सीधा टारगेट थे बेन डकेट, जिनको आउट करना इस मुकाबले में बहुत जरूरी था, वरना ये बल्लेबाज एक बार टिक जाए तो शतक तक जाता है, ये सबको पता है। लेकिन बेन डकेट को फंसाने के लिए आकाशदीप ने 13वें ओवर में चमत्कार कर दिया और 43 रन पर बेन डकेट को डगआउट का रास्ता दिखा दिया। अब बेन डकेट का विकेट गिर जाने के बाद उतरे कप्तान ऑली पॉप, जहां जैक क्रॉली और ऑली पॉप यही सोचते रह गए कि हम बल्लेबाजी को आगे बढ़ाए कैसे। लेकिन उससे पहले ही मौके पर चौका मार दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने, जहां उन्होंने जैक क्रॉली का विकेट गिराकर भारत की टीम को सबसे बड़ी राहत दी और लंच से पहले ये विकेट भारत को मिलना बहुत जरूरी था। जहां जैक क्रॉली इस मुकाबले में भले अपना अर्धशतक बनाकर 64 रन पूरे कर चुके थे लेकिन फिर वो आउट हो गए और यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने 129 रन पर अपने 2 विकेट गवा दिए। अब यहाँ जैक क्रॉली और बेन डकेट का विकेट गिर जाने के बाद ऑली पॉप जो अभी भी तीसरे नंबर पर आए थे और जो रूट उनका साथ निभाने के लिए चौथे नंबर पर उतर चुके थे, दोनों बल्लेबाज मिलकर स्कोर को यहाँ लंच ब्रेक के बाद 13 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी इंग्लैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका कप्तान ऑली पॉप के रूप में लगता है। जी हाँ, ऑली पॉप अपनी निगाहें जमा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि ये आउट होने वाले हैं नहीं आसानी से, लेकिन मोहम्मद सिराज को इस पिच से काफी मदद मिल रही थी जिसका फायदा उन्होंने उठाया और 25वें ओवर में ऑली पॉप का भी विकेट गिरा दिया और लंच ब्रेक के बाद भारत को ये तीसरी सफलता मिली। तो वहीं 22 रन बनाकर ऑली पॉप जब आउट हुए तो इंग्लैंड का स्कोर 142 रन पर 3 विकेट हो चुका था। अब यहाँ जो रूट का साथ देने के लिए 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने हैरी ब्रूक उतरे और इस दौरान जो रूट काफी ज्यादा भड़कते हुए भी नजर आई क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा उनको लगातार भड़का रहे थे जिससे कि उनका विकेट जल्द से जल्द हासिल किया जा सके, क्योंकि अगर इस मैच में जो रूट आउट ना होते तो शायद भारत की टीम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता और टीम इंडिया एक बड़ी लीड ले नहीं पाती इंग्लैंड के ऊपर। अब यहाँ जो रूट जो कि 29 रन बनाकर खेल रहे थे उनको मोहम्मद सिराज ने 33वें ओवर में LBW आउट कर दिया और ये विकेट मिलते से ही कप्तान शुभमन गिल की रगों में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि जो रूट का विकेट सबसे इंपॉर्टेंट था और जब जो रूट आउट हुए तो 175 मात्र रन बना चुकी थी इंग्लैंड की पूरी टीम मिलकर। अब यहाँ 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हुए थे हैरी ब्रूक, वो अभी भी टिके हुए थे दूसरे छोर पर और उनका साथ देने के लिए जैकब बैथेल भी उतर गए। इस दौरान हैरी ब्रूक और जैकब बैथेल स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और ये स्कोर पहुंच जाता है लगभग 195 रन पर, मतलब कि भारत की बनाई हुए स्कोर से महज 29 रन पीछे। अब यहाँ जैकब बैथेल जो कि 14 गेंदे खेल चुके थे मोहम्मद सिराज
गेंदबाज का शिकार बन जाते हैं 37वें ओवर में और 6 रन बनाकर वो आउट हुए। इसी के साथ आप सब यहाँ पर पूरा स्कोर कार्ड भी लाइव देख सकते हो। अब यहाँ जैकब बैथल का विकेट गिर जाने के बाद जिमी स्मिथ को भेजा गया, लेकिन जिमी स्मिथ भी इस मुकाबले में हैरी ब्रुक का साथ निभा नहीं पाए। दोनों बल्लेबाज मिलकर मात्र 20 रन की साझेदारी कर पाते हैं, तभी जिमी स्मिथ आउट हो जाते हैं और जिमी स्मिथ को आउट करने वाले हमेशा की तरह वही गेंदबाज थे, प्रसिद्ध कृष्णा। अब भारत की टीम ने इंग्लैंड को थाली में परोसकर 6 विकेट दे दिए थे। अब हैरी ब्रुक एक छोर से संभाले तो हुए थे इंग्लैंड की टीम को, लेकिन सामने से कोई भी उनका साथ दे नहीं पा रहा था। इस बीच हैरी ब्रुक का साथ देने के लिए जब जिमी ओवरटन मैदान पर आए तो यहाँ पर जिमी ओवरटन को भी इसी 43वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 गेंदें खिलाई और LBW आउट कर दिया और बिना खाता खोले ही जिमी स्मिथ भी अपना विकेट दे बैठे और इंग्लैंड ने 215 रन के स्कोर पर ही अपने 7 विकेट गंवा दिए थे। हालांकि हैरी ब्रुक अभी भी दूसरी तरफ से अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक समय आप सोचिए इंग्लैंड की टीम ने भारत के खिलाफ 2 विकेट गंवाए थे, वो भी मात्र 129 रन पर, और अब भारत की टीम ने इंग्लैंड के ले लिए थे 8 विकेट, वो भी मात्र 235 रन पर, जहां गस एटकिंसन भी 11 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का ही शिकार बने। और इसी के साथ भारत ने जब इंग्लैंड के 8 विकेट गिराए तो यहाँ इंग्लैंड की टीम 235 रन ही बना पाई थी। अब जॉश टंग और हैरी ब्रुक मैदान पर टिके हुए थे, जहां ये लास्ट विकेट भी इंग्लैंड के लिए होने वाला था, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले दिन क्रिस वॉक्स के कंधे में चोट लगी थी, इस वजह से वो टीम से अब बाहर हो चुके हैं और वो तो अब मैदान पर उतरने नहीं वाले थे और अब यही लास्ट विकेट होने वाला था इंग्लैंड की टीम का। इस बीच हैरी ब्रुक ने बारिश से पहले 48 रन बना दिए थे, तो वहीं जॉश टंग भी 2 गेंदें खेल चुके थे। हालांकि अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 242 रन था बारिश से पहले, लेकिन बारिश के चलते मुकाबले को लगभग 1 घंटे तक रोक देना पड़ा, जिसकी वजह से बल्लेबाजों का फोकस थोड़ा भंग होता हुआ नजर आया। इस दौरान इंग्लैंड की टीम को रोकने का काम कर दिखाया भारत के गेंदबाजों ने और इंग्लैंड का आखिरी विकेट हैरी ब्रुक के रूप में गिरा। जी हां दोस्तों, बारिश रुक जाने के बाद जब मुकाबला फिर से शुरू हुआ था तो हैरी ब्रुक यहां पर भारत के खिलाफ अपना अर्धशतक पूरा करके 53 रन बना ही पाए थे, तभी मोहम्मद सिराज ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ भारत की टीम इस मुकाबले में इंग्लैंड की दमदार टीम को महज 247 रन पर ही रोक सकी और यहां पर भारत की टीम के खिलाफ इंग्लैंड को बढ़त हासिल हुई मात्र 23 रन की। अब दोस्तों भारत की टीम के पास मौका था इंग्लैंड की टीम की धज्जियां उड़ाने का। अब यहाँ यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दूसरे ही दिन आखिरी सेशन में बल्लेबाजी करना दूसरी पारी में शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज मिलकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि गेंद काफी ज्यादा टहल रही थी, इस दौरान यशस्वी जायसवाल के 2 कैचेस भी छोड़े गए जॉश टंग की गेंद पर, लेकिन यशस्वी जायसवाल की दमदार बल्लेबाजी इस कदर जारी थी कि भारत की टीम ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बड़ा स्कोर इंग्लैंड के खिलाफ बनाने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ खड़े केएल राहुल एक बार फिर से निराशजनक तरीके से आउट हो गए। जी हाँ, जॉश टंग ने किया ये था कि 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल को 7 रन पर ही जो रूट के हाथों कैच आउट करवा दिया और राहुल का जब विकेट गिरा तो भारत मात्र 46 रन पर ही खेल रहा था। और अब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए साई सुदर्शन उतरे, जहां यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के बीच साझेदारी भी ज्यादा बड़ी कुछ खास अच्छी हो नहीं पाई। दरअसल 18 रन की ये साझेदारी जब समाप्त हुई जब साई सुदर्शन को गस एटकिंसन ने LBW बोल्ड आउट कर दिया और 11 रन बनाकर वो भी भारत की टीम को निराश करके गई। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ खड़े यशस्वी जायसवाल ने तो मानो सभी के दिलों पर अपना राज कर लिया, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने अपने अर्धशतक से ये बता दिया कि हम इंग्लैंड के आगे झुकने वाले नहीं हैं और यशस्वी की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर चारों तरफ से लोग उनको सलाम ठोक रहे थे। वहीं यशस्वी का साथ निभाने के लिए अब चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए टेलेंडर बल्लेबाज आकाशदीप को भेजा गया। हालांकि आकाशदीप से ज्यादा कुछ उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन आते से ही जब उन्होंने चौकों की बरसात करनी शुरू कर दी तो हर कोई हैरान था कि ये कर क्या रहे हैं और यहाँ इंग्लैंड की टीम को पहुंचा दिया उन्होंने अपने से दूर। और इस दौरान भारत की टीम ने इंग्लैंड के ऊपर देखते ही देखते 52 रन की बढ़त बना ली और इस दौरान यशस्वी जायसवाल 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं हम आपको बताते चले कि आकाशदीप ने भी 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम को अभी भी रोक रखा है। हालांकि बारिश फिर से शुरू हो गई और बारिश की वजह से इस मुकाबले को वक्त से पहले ही रोक देना पड़ा और स्टंप्स तक घोषित कर दिए गए। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि
तीसरे दिन जब भारत की टीम उतरेगी तो यशस्वी जायसवाल अपने शतक को पूरा कर भी पाएंगे या फिर नहीं। और आकाशदीप से तो उम्मीदें हर किसी को हैं, क्योंकि इनको छक्के लगाने ज्यादा आते हैं। बाकी अब आप सभी को क्या लगता है दूसरे दिन भारत की दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।